स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स मोस्ट क्लोजली shows the variation in kinetic energy of the earth as it moves around the sun in an elliptical orbit। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इसके बीच में हमारा सन है। कहीं यहाँ पर एक फोकस पे होता है सन, और अर्थ इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। ठीक है, तो ये सन हो गया हमारा और यहाँ पर हो गया अर्थ। अब देखो ध्यान से कि इस क्वेश्चन में पूछ रहे कि आपको काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। जैसे काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ किस तरह से चेंज करेगा जब इस पाथ में ये रोटेट करे, रिवॉल्यूशन करेगा अर्थ सन के चारों तरफ, तो उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है अर्थ का, उसका वेरिएशन दिखाना है टाइम के साथ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब ये इसके चारों तरफ घूम रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें कि अर्थ जो है वो आपका सन से दूर है, और कोई कोई पॉइंट इस पाथ में ऐसा भी होगा जिसमें कि अर्थ जो है वो सन के नज़दीक भी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सन के नज़दीक और वहाँ पर सन से सबसे ज़्यादा दूर। तो जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें कि एम वी और आर इसका जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट होता है। ये आपका कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर, मास वेलोसिटी और रेडियस या दूरी। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले कि इसका नाम ए है और इसका नाम पी है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो मास ऑफ अर्थ इंटू वेलोसिटी एट ए इंटू डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इंटू वेलोसिटी एट पी इंटू डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन एट पी। मतलब ये डिस्टेंस हो गया आर पी, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आर ए। यहाँ पर जो सन अर्थ का वेलोसिटी है वो वी पी, और यहाँ पर जो अर्थ का वेलोसिटी है वो वी ए। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, या फिर आप कह सकते हो दोनों पॉइंट का जो भी एम वी आर का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। अब ये मास तो सेम ही है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वी ए अपॉन वी पी का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है आर पी अपॉन आर ए, आर पी अपॉन आर ए। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आर पी छोटा है और आर ए बड़ा है। इसका मतलब वी ए क्या होगा, वी ए छोटा होगा और वी पी बड़ा होगा। इस इक्वेशन से देखिए कि आर पी छोटा है, डिस्टेंस कम है, तो ये भी तो कम होना चाहिए। ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये भी तो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा पा रहे कि ए पर जो वेलोसिटी है वो कम है, पी पर जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। क्लियर है? तो आपका काइनेटिक एनर्जी जो पी पर होगा वो ज़्यादा होगा किससे, काइनेटिक एनर्जी एट ए। सो काइनेटिक एनर्जी एट पी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट तो होगा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा। अब इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो है, थोड़ा बढ़ा, फिर घटा और वापस जीरो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो कहीं पर नहीं होगा, क्योंकि इस पाथ में कंटिन्यूअस हर जगह पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी अर्थ के पास रहेगा। तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा सही। अब जैसे थर्ड और फोर्थ ग्राफ हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो था, बढ़ के मैक्सिमम हुआ, फिर घट के जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। देखिए ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे चला गया। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये ग्राफ भी सही नहीं है। ये ग्राफ सही है। देखिए ये हमारा है एक्सिस जिसमें टाइम है, और इधर है एक्सिस जिसमें काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, बिकॉज ये ग्राफ देखिए ओरिजिन से कुछ ऊपर से चालू हुआ। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कुछ था, मैक्सिमम पे गया, घट करके मिनिमम हुआ, सॉरी घट करके जहाँ जितना था उतना हुआ, फिर जा करके मिनिमम हुआ, फिर बढ़ा और वापस जितना था उतना हो गया। तो इसका मतलब समझिए क्या है, जैसे कि टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको टोटल एनर्जी बोलते हैं, और टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी या सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है, मान लीजिए कि अभी टोटल एनर्जी मान लीजिए 18 है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी अभी है मान लीजिए सपोज करिए कि 12। ये बढ़ गया, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया 18, फिर वापस 12 हो गया, फिर घटते 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 मान लीजिए कि 8 हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 12 हो गया। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, घट रहा है। तो अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 12 है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 6। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 18 हमने लिखा था, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मान लो 16 है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 16 है तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी 2 होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 12 है मतलब पोटेंशियल एनर्जी 6 होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 8 है मतलब पोटेंशियल एनर्जी 10 होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 12 है मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और ग्राफ को देख करके हमको ये भी पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो तो हुआ नहीं है, इसमें भी जीरो दिखाया गया है काइनेटिक एनर्जी को 2 बार, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी को 2 बार जीरो दिखाया गया है। तो ये दोनों ग्राफ तो सही है ही नहीं, इसमें काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव दिखाया गया है तो ये भी सही नहीं है। पहले में काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट दिखाया गया है, ये भी सही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वापस जितना था उतना होगा, फिर मिनिमम होगा, फिर वापस जितना था उतना जाएगा। तो इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो है वो टाइम के साथ वेरी करेगा। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था, तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।